सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच अगले राउंड की बातचीत जल्द ही हो सकती है, लेकिन इससे पहले विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि डिसएंगेजमेंट एक मुश्किल प्रोसेस है। इसके लिए दोनों तरफ से सहमति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि LAC पर मौजूदा स्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश नहीं हो पाए। पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव को कम करने के लिए आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन चीन पीठ पीछे चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने भूटान से लगे डोकलाम के पास अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। चीन इन हथियारों की तैनाती अपने गोलमुड एयरबेस पर कर रहा है, जो भारतीय सीमा से सिर्फ 1150 किलोमीटर दूर है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन के कॉर्प्स कमांडर अब तक 6 बार मीटिंग कर चुके हैं। कोर कमांडरों की बैठक के बाद भले ही दोनों पक्ष LAC पर मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन भारत सतर्क है। भारतीय सेना ने तय किया है कि चीन के पीछे हटने के साफ संकेत मिलने तक पेंगोंग की ऊंची पहाड़ियों पर हमारे जवान डटे रहेंगे। दूसरी तरफ विदेश मंत्री S जयशंकर का कहना है कि भारत और चीन एक अजीब स्थिति में है। इस बीच सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा है। ये बात अहम है कि दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को भी समझते हैं। भारत चीन को मिलकर समाधान तलाशना चाहिए। विदेश मंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद पर कमांडर लेवल की बातचीत में दोनों पक्षों ने LAC पर डिसएंगेजमेंट में दिलचस्पी दिखाई है। छठे स्टेज की बातचीत में दोनों देशों के सीनियर कमांडर्स को अपनी बातों को गहराई से रखने और दूसरे पक्षों को समझने का मौका मिला है। मौजूदा स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव रोकने की कोशिश जारी है। यह तय करना जरूरी है कि वहां जमीनी स्तर पर स्थिरता कायम रहे। दोनों ओर से सभी तनाव वाले इलाकों में डिसएंगेजमेंट के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा करना बेहद मुश्किल है। इसमें दोनों ओर से सेना की टुकड़ियों को फॉरवर्ड लोकेशन से नियमित पोस्ट पर भेजना होता है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह बात कही। लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच भारत चीन के कॉर्प्स कमांडर की छठी मीटिंग 22 सितंबर को हुई थी। चीन की तरफ चुशुल सेक्टर के मॉल्डो में ये बातचीत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी भी शामिल हुए थे। यह पहला मौका था जब कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग में कोई डिप्लोमेट शामिल हुआ था। भारत चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर के बीच पिछली मीटिंग करीब 1 महीने पहले हुई थी। इसके अलावा ग्राउंड कमांडर स्तर की बातचीत करीब हर रोज हो रही है। बातचीत के बावजूद चीन पूर्वी लद्दाख में बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग झील इलाके के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद चीन ने 2 बार ऐसी ही फिर कार्रवाई की। 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक दोनों तरफ से 3 बार हवा में फायरिंग भी हुई है। 10 दिन बाद 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लियू लिन की अगुवाई वाले डेपुटेशंस के बीच 7वें दौर की बातचीत होनी है, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे अग्रिम मोर्चों से अतिरिक्त सैनिकों की वापसी सुनिश्चित की जा सके। एक सूत्र ने गुरुवार को बताया 21 सितंबर को छठे दौर की बातचीत में भारत ने चीन के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वरना भारतीय सैनिक अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएंगे और आत्मरक्षा में फायरिंग भी करेंगे। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा, मैं जानता हूं कि भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर मुश्किल में है, लेकिन उम्मीद है कि वे विवाद सुलझा लेंगे। इसमें हम कोई मदद कर सकें तो अच्छा लगेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप की नज़र शांति के नोबेल प्राइज पर है, इसलिए वे भारत चीन के मामले में दखल का ऑफर एक बार रिजेक्ट होने के बाद फिर से दोहरा रहे हैं। नॉर्वे की संसद के एक सदस्य ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है। UAE और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों में मदद करने की वजह से ट्रंप का नाम प्रपोजल रखा गया है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।